ओम गणेशी महागणेशाय नमः। राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, हिंदू धर्म में एकादशी के व्रत का विशेष महत्व है। हर माह में 2 एकादशी आती हैं। आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को देवशयनी एकादशी कहा जाता है। शास्त्रों के अनुसार इस दिन भगवान विष्णु 4 माह के लिए योग निद्रा में चले जाते हैं और इन 4 माह के लिए सृष्टि का संचालन भगवान शिव जी करते हैं। इस दौरान कोई भी शुभ और मांगलिक कार्य नहीं किया जाता। इस दौरान मुंडन, विवाह, सगाई और मांगलिक कार्य नहीं किए जाते। देवशयनी एकादशी को हरिशयनी एकादशी भी कहा जाता है। इस दिन व्रत करने से जीवन की सारी परेशानियां भगवान विष्णु की कृपा से दूर हो जाती हैं। शास्त्रों के अनुसार निद्रा में जाने से पहले भगवान विष्णु प्रसन्न मुद्रा में होते हैं और इस दिन भगवान विष्णु का पूजन अवश्य करना चाहिए। ऐसा करने से भगवान विष्णु अति शीघ्र ही प्रसन्न हो जाते हैं और अपनी कृपा बरसाते हैं। भगवान विष्णु की कृपा से सभी पापों का नाश हो जाता है। दुर्भाग्य सौभाग्य में बदल जाता है। भगवान विष्णु अपने भक्तों की सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। शास्त्रों के अनुसार देवशयनी एकादशी का व्रत करने से जीवन में आने वाली दुर्घटनाएं भी भगवान विष्णु की कृपा से टल जाती हैं। भगवान विष्णु के योग निद्रा में जाने से पहले यह आखिरी मौका होता है जब हम भगवान की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए इस दिन अधिक से अधिक भगवान विष्णु का पूजन करना चाहिए। इस दिन अधिक से अधिक ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। धन संबंधी समस्याओं से अगर जूझ रहे हैं तो आज के दिन भगवान विष्णु के साथ मां लक्ष्मी का पूजन अवश्य ही करें। भगवान विष्णु के साथ मां लक्ष्मी का पूजन करने से घर में सुख समृद्धि आती है और जीवन में चली आ रही धन संबंधी समस्याएं दूर हो जाती हैं। दोस्तों, इस बार देवशयनी एकादशी का व्रत 10 जुलाई दिन रविवार को रखा जाएगा और व्रत का पारण 11 जुलाई को किया जाएगा। व्रत पारण करने का शुभ मुहूर्त है 11 जुलाई की सुबह 5:31 से सुबह 8:17 तक। अगर आप इस समय पारण ना कर सकें तो आप 11 जुलाई को सुबह 11:13 से पहले पारण अवश्य ही कर लें, क्योंकि सुबह 11:13 पर द्वादशी तिथि समाप्त हो जाएगी और एकादशी व्रत का पारण द्वादशी तिथि समाप्त होने से पहले करने पर ही व्रत पूर्ण होता है। दोस्तों, इस बार देवशयनी एकादशी पर बहुत ही अद्भुत संयोग बन रहे हैं। इस दिन रवि योग, शुभ योग और स्वास्थ्य सिद्धि योग का निर्माण एक साथ हो रहा है। इन अद्भुत संयोग में किए गए पूजन और उपाय जल्द ही सिद्ध हो जाते हैं और कई गुना अधिक पुण्य फल प्रदान करते हैं। दोस्तों, इस बार देवशयनी एकादशी रविवार के दिन है। रविवार के दिन होने से इसका महत्व और अधिक बढ़ गया है, क्योंकि रविवार का दिन भगवान सूर्य नारायण को समर्पित होता है। रविवारी महा एकादशी के दिन भगवान सूर्य नारायण को जल चढ़ाने से भगवान सूर्य के साथ ही भगवान लक्ष्मी नारायण का भी विशेष आशीर्वाद प्राप्त होता है और कष्टों से छुटकारा मिलता है। सूर्य देव की कृपा से उच्च पद और मान सम्मान की प्राप्ति होती है और व्यवसाय और नौकरी से जुड़ी सभी समस्याएं भी दूर होती हैं। जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं उन्हें भी हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने के लिए भगवान सूर्य का पूजन अवश्य करना चाहिए। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप हमारी इस वीडियो को लाइक कर अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो और भी यूजफुल वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। रविवारी महा एकादशी के दिन सुबह उठकर स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करें। आज के दिन लाल रंग के वस्त्र पहनकर भगवान सूर्य का पूजन अवश्य करें। ऐसा करने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। अब आप एक तांबे का लोटा लें। दोस्तों, सूर्य भगवान का पूजन करने के लिए तांबे का पात्र सबसे ज्यादा शुभ माना जाता है, क्योंकि तांबा सूर्य देव की धातु है। लेकिन अगर आपके घर तांबे का पात्र नहीं है तो आप स्टील का लोटा ले लें और उसमें तांबे का कोई सिक्का या कोई टुकड़ा हो आपके घर,
उसको अच्छी तरह से साबुन से मांज कर फिर गंगा जल या शुद्ध जल से शुद्ध करने के बाद आप इस तांबे के टुकड़े को उस लोटे में डाल दें। फिर आप लोटे में शुद्ध जल भरें। अगर आपके घर में गंगा जल है तो थोड़ा सा गंगा जल आप इस पात्र में डाल दें। अब आप अपने मंदिर के सामने आसन बिछाकर बैठ जाएं और इस जल के पात्र को अपने दाहिने हाथ की तरफ यानी कि राइट हैंड की तरफ जमीन पर रख लें। दोस्तों, अब आप भगवान श्री हरि विष्णु माँ लक्ष्मी का पूजन करें। पूजन करने के लिए भगवान श्री हरि विष्णु माँ लक्ष्मी जी के सामने एक शुद्ध घी का दिया जलाएं और एक सुगंधित धूपबत्ती जलाएं। अब भगवान श्री हरि विष्णु माँ लक्ष्मी जी को हल्दी और कुमकुम से तिलक करें। फिर थोड़ी सी हल्दी कुमकुम आप इस जल के पात्र में डाल दें। फिर आप भगवान श्री हरि विष्णु माँ लक्ष्मी जी को किसी फल मिष्ठान का भोग लगाएं। आज के दिन आप भगवान जी को किसी मिष्ठान का भोग अवश्य लगाएं। मिष्ठान ना हो तो गुड़ या शक्कर, मिश्री, बतासा कुछ भी हुआ, आप उसका भोग अवश्य ही भगवान जी को लगाएं। भगवान जी को भोग लगाने के बाद आप उस थोड़े से मिष्ठान को लेकर, आपने जो भी भगवान जी को मिष्ठान का भोग लगाया है, शक्कर का लगाया है, आप थोड़ा सा वह लेकर इस जल के पात्र में डाल दें। अब आप भगवान श्री हरि विष्णु माँ लक्ष्मी जी को प्रणाम करें और भगवान विष्णु जी के द्वादश मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का 108 बार जाप करें। अगर आपके पास तुलसी जी की माला है तो इस मंत्र का जाप आप तुलसी की माला पर करें। ऐसा करना बहुत ही शुभ माना जाता है। मंत्र का जाप करने के पश्चात अब आप भगवान विष्णु माँ लक्ष्मी जी को प्रणाम करें और अपने सभी कष्टों को दूर करने की प्रार्थना करें। इस तरह प्रार्थना करने के बाद अब आप इस जल के पात्र से भगवान सूर्य नारायण को अर्घ्य दें। भगवान सूर्य को जल चढ़ाने के लिए आप भगवान सूर्य देव की तरफ मुख करके खड़े हो जाएं। ध्यान रखें, जूते चप्पल ना पहने। खड़े होने के बाद अब आप इस जल के पात्र को अपने दोनों हाथों में ऊपर उठाकर अपने सिर से ऊपर उठाएं और फिर आप भगवान सूर्य को जल दें। महिलाओं और कन्याओं को सिर ढककर भगवान सूर्य को अर्घ्य देना चाहिए। जल चढ़ाते समय आपको ओम सूर्याय नमः मंत्र का मन ही मन जाप करते रहना है। जल चढ़ाते समय आपको थोड़ा जल चढ़ाना है, फिर रुकना है, फिर जल चढ़ाना है। इस तरह आपको 3 बार में पूरा जल भगवान सूर्य देव को चढ़ाना है। जल चढ़ाते समय आपको आंखें बंद नहीं करनी, आपको जल की धारा में से देखते रहना है। दोस्तों, इस तरह जल चढ़ाने से सूर्य देव की किरणें जल की धारा में होकर आपके शरीर पर पड़ेंगी। इससे आपको आरोग्य की प्राप्ति होगी और सूर्य भगवान का आशीर्वाद प्राप्त होगा। जल चढ़ाने के बाद आप जल के पात्र को जल के स्थान पर ही उल्टा करके रख दीजिए और 7 बार क्लॉकवाइज घूमकर आपको सूर्य देव की परिक्रमा करनी है। आपको अपने ही स्थान पर खड़े होकर 7 बार क्लॉकवाइज घूमना है। क्लॉकवाइज यानी कि आपको लेफ्ट से राइट की तरफ घूमना है, यानी कि बाएं से दाएं की तरफ आपको घूमना है। इस तरह आपको 7 बार घूमकर अपने ही स्थान पर खड़े होकर 7 बार घूमकर सूर्य देव की 7 परिक्रमा करनी है। परिक्रमा करते समय भी आपको ओम सूर्याय नमः मंत्र का जाप करते रहना है। परिक्रमा पूर्ण करने के बाद आप भगवान सूर्य को प्रणाम करें और अपने सभी कष्टों को, ग्रह दोषों को, ग्रह बाधाओं को दूर करने की प्रार्थना करें। दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदलने की प्रार्थना करें। अगर आप व्यापारी हैं, आपका व्यापार अच्छा नहीं चल रहा है, नौकरी कर रहे हैं या आप पढ़ाई करते हैं, आपकी जो भी समस्या है वह भगवान सूर्य से कहें और भगवान सूर्य से उन समस्याओं को दूर करने की प्रार्थना करें। दोस्तों, हमारे धर्म शास्त्रों में वर्णित है कि भगवान सूर्य की कृपा के बिना किसी भी व्यक्ति को ना तो मान सम्मान मिलता है और ना ही उच्च पद की प्राप्ति होती है। इसलिए मान सम्मान, उच्च पद की प्राप्ति के लिए, जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए भगवान सूर्य का पूजन अवश्य करें। दोस्तों, आपको यह ध्यान रखना है कि जो आपने भगवान सूर्य देव को जल चढ़ाया है वह जल आपके पैरों की तरफ बहकर ना आए और ना ही आप उस जल पर चलें। कोई खुला स्थान ना हो तो कोई बर्तन या फिर गमला रखकर आप उसको नीचे रखकर आप उसमें सूर्य देव भगवान को जल चढ़ा सकते हैं, या बर्तन में जल चढ़ाने के बाद आप उस जल को किसी पेड़ पौधे की जड़ में डाल सकते हैं।
यह भी ध्यान रखें, महिलाएं पीरियड के दौरान सूर्य भगवान को जल ना चढ़ाएं। आप सूर्य भगवान के मंत्र का जाप कर सकते हैं, लेकिन जल ना चढ़ाएं। जल चढ़ाते समय आपका मुंह झूठा नहीं होना चाहिए। अगर आपने तंबाकू वगैरह खा रखा है तो उसको आप कुल्ला करने के बाद ही जल चढ़ाएं। भगवान सूर्य को जल चढ़ाने से पहले आप कुछ भी खाएं नहीं। अगर आपको कोई रोग है, आपको दवा वगैरह लेनी है, आप लंबे समय तक भूखा नहीं रह सकते, तो आप खा सकते हैं। लेकिन अगर आप स्वस्थ हैं तो आप बिना खाए ही भगवान सूर्य को जल चढ़ाएं। अगर आपने स्टील के बर्तन से भगवान सूर्य को जल चढ़ाया है तो जो तांबे का टुकड़ा है आप उसे उठाकर रख दें और फिर आप जब भी जल चढ़ाएं तब आप इस टुकड़े को लोटे में डालकर भगवान सूर्य को जल चढ़ाएं। लेकिन ध्यान रखें, कांच, प्लास्टिक या लोहे के किसी भी बर्तन से आप सूर्य देव को जल ना चढ़ाएं। दोस्तों, रविवारी महा एकादशी के दिन इस तरह भगवान श्री हरि विष्णु, माँ लक्ष्मी के साथ ही भगवान सूर्य नारायण का पूजन करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। जीवन में उच्च पद और मान सम्मान की प्राप्ति होती है। बिगड़े कार्य भी बनने लगते हैं और हर क्षेत्र में सफलता मिलती है। रविवारी महा एकादशी के दिन इस तरह भगवान सूर्य का पूजन कर आप भगवान सूर्य की कृपा अवश्य ही प्राप्त करें। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज लाइक करें। हमारे इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और रिश्तेदारों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जिससे वह भी इसका लाभ उठा सके। हमारी और भी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। राधे राधे।